नमस्कार, मैं हमीज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे खर्च की। जी, काल पुरुष के दूसरे और सातवें स्थान के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र अगर आपकी खराब स्थिति में हो जाए तो क्या होता है, जो फिजूल खर्ची होती है और बुरी संगत होती है और जिसका प्रभाव फिर से फिजूल खर्ची और अंत में तनाव होता है। तो ये क्यों होता है और कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुन 1942 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शुक्रवार। आज षष्ठी रात्रि को 4:49 तक, कृतिका नक्षत्र दोपहर 1:44 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:41 से लेकर के 12:11 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं फिजूल खर्ची की। जी, अगर किसी की जन्म कुंडली में शुक्र खराब हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, या फिर आपकी आदत में फिजूल खर्ची शुमार हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपकी फिजूल खर्ची की वजह क्या है। हम देखते हैं काल पुरुष के दूसरे स्थान से संपत्ति को देखते हैं, धन को देखते हैं और सातवें स्थान से संगत को देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि संगत खराब हो तो फिजूल खर्ची शुरू हो जाती है। फिजूल खर्ची कई बार इतनी भी हो जाती है जिससे आप तनाव में जाते हैं और आप बहुत अधिक कर्जे की जद में आ जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये संगत ही है जो बार बार फिजूल खर्ची के लिए आपको प्रोवोक करती है। तो क्या करना चाहिए यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब स्थान में हो। ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि फिजूल खर्ची हो रही है और अगर फिजूल खर्ची हो रही हो तो फिर कुछ करना पड़ेगा। क्या करें, आपको शुक्र की शांति करानी है। शुक्र की शांति के लिए हमारे यहाँ पे सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और इसके अलावा शुक्र की शांति, दुर्गा स्तुति का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ, कन्याओं को भोज कराना, हवन कराना और इसके अलावा अपने मन के नियंत्रण के लिए नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। असल में फिजूल खर्ची विलासिता के कारण होती है और विलासिता संगत के कारण होती है। तो इसके कारण ही आप अनेक प्रकार की परेशानियों में फंसते हैं। याद रखिए कि इदमे वही पांडित्यम चातुर्यम इदमे वही सुबुद्धित्वम आयात अल्पतरो व्यय। फिजूल खर्ची करते हैं जब कमाई से ज़्यादा खर्च हो जाए, यानी सेविंग की जगह पे आप पर कर्जा आ जाए। तो ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं हो सकती कि हम अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करने लगे, क्योंकि शुक्र भोग विलास का प्लैनेट है और शुक्र अगर खराब स्थिति में आ जाए, कहीं ये तृतीयेश या एकादशीश हो जाए तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके स्वभाव में विलासिता आएगी और विलासिता के कारण आप परेशानी में फंस सकते हैं। चलिए, शुक्र ने स्थान भी बदला है तो 12 राशियों का सफर देख लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि 12 राशियों में ऐसी कौन सी राशि है जिसमें शुक्र का बुरा असर पड़ रहा है और वो शुक्र जो है वो खर्च के लिए आपको प्रेरित करता है। चलिए, 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शुक्र 12वें स्थान में, जी एकदम 12वें स्थान में, द्वितीयेश अगर 12वें स्थान में हो तो मेष राशि वाले जातक फिजूल खर्च हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द्वितीयेश और सप्तमेश 12वें स्थान में, कहीं मन पर नियंत्रण नहीं है, संगत खराब है, जिसके चलते खर्च तो ज़्यादा हो रहा है। इसके चलते नींद की परेशानी या फिर EMI की टेंशन या फिर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम या फिर आपके अपने रिश्तों में खराबी आ सकती है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए शुक्र की शांति के लिए दुर्गा की स्तुति करनी चाहिए। मगर सवाल केवल शुक्र का नहीं है, दूसरे स्थान में मंगल राहु के साथ में बैठे और बाई द वे चंद्रमा भी पहुंच गए। अब बहुत गजब का योग बनता है, चंद्रमा राहु के साथ में ग्रहण योग, मंगल राहु के साथ में अंगारक योग। मतलब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सावधान रहने की जरूरत, क्योंकि इससे परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, निर्णय लेने में परेशानी आएगी, नींद की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो क्या सारी चीजें खराब ही नहीं, कुछ अच्छी भी चीजें हैं। भाग्य इस दशम स्थान में, मतलब सब कुछ के बाद में अवसर है। यदि आप नौकरी चाहते हो तो निश्चित तौर पर अप्लाई करें। दशमेश्वर सुग्रही है, पितरों का आशीर्वाद है और 11वें स्थान में बुध है, तृतीयेश और षष्ठेश बुध 11वें स्थान
स्थान में कुछ लोग अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए जैसे कि मैंने कहा कि शुक्र की शांति के लिए दुर्गा स्तुति का पाठ करें, तिल और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। यहीं पर देखिए कि मंगल राहु के साथ में और चंद्रमा राहु के साथ में बैठे हैं, मतलब निर्णय लेने में परेशानी है, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा है, चिड़चिड़ापन ज्यादा है और ज्यादातर चीजें विलंबित हो रही है। मतलब हम अपना काम आगे की ओर छोड़ेंगे, जिसके चलते हमारे पास परिणाम देर से आएंगे। सातवें स्थान में केतु, यात्राएं फिर भी पेंडिंग हो सकती हैं। इस समय अगर हम सूर्य और शुक्र को देखें तो 11वें स्थान में, यहाँ पर शुक्र एलर्जी की वजह बन सकता है। मतलब कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन अगर हो या बहुत जल्दी सर्दी हो रही हो, वैसे भी कोरोना है तो थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। दशम स्थान में बुध है, ये बाई दी वे द्वितीय और पंचमेश होकर के बैठे, जिसका मतलब होता है कि आपको वर्क प्लेस में थोड़ा ध्यान रखना होगा। संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। भाग्यस्थान में गुरु शनि, अवसर आपके पास में है, मगर रूटीन भागदौड़ से भरा रहेगा। कुल मिलाकर करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए गणपति का पूजन, हरि मूंग का दान करना, गणपति अथर्वशीष का पाठ करना श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। इस राशि में हम देखें कि 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु और मंगल भी है। मतलब इस राशि में देखें तो एकादशीश मंगल जब 12वें स्थान में होते हैं तो कमाई की कमी होती है, यानी खर्च थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अगर द्वितीय चंद्रमा 12वें स्थान में हो जाए तो सेहत की परेशानी या संपत्ति की हानि हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के आपका ऋण इतना ज्यादा हो सकता है जिसके बदले आपको संपत्ति बेचनी पड़े। बहरहाल 12वें स्थान में राहु भी है, आकस्मिक हानि की संभावना है। 12वें स्थान में मंगल भी है, जिसका मतलब कमाई की कमी। मगर एक अच्छी बात यह है कि दशम स्थान में सूर्य शुक्र है, सब कुछ के बाद में भी आपकी रूटीन अच्छी रहेगी। भाग्य स्थान में बुध है, जो बताते हैं कि अवसर फिर भी होंगे, सेहत आपकी ठीक ठीक ही होगी। इस समय 7वें स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती हैं। और अगर हम 8वें स्थान में गुरु और शनि को देखें तो लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, सावधान रहना होगा, बेवजह के वादों से बचना होगा। क्या करें? आपको चाहिए कि आप राहु के मंत्र को जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। इस राशि में लग्नेश चंद्रमा इस समय बैठे मीन राशि में राहु से आक्रांत होकर के, क्षमा करेंगे, वृषभ राशि में बैठे राहु से आक्रांत होकर के 11वें स्थान में। लग्नेश चंद्रमा 11वें स्थान में हो मगर राहु से आक्रांत हो तो इसका मतलब निर्णय लेने में थोड़ी सी डिलेमा होती है, मगर स्वभाव में उग्रता हो सकती है, आतुरता हो सकती है। इस राशि में अगर हम देखें भाग्यस्थान में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि संपत्ति के योग है। 8वें स्थान में बुध बैठे हैं, मन फिर भी परेशान होगा। 7वें स्थान में गुरु शनि, दोस्तों का साथ तो बढ़िया मिलेगा, मगर हो सकता है लाइफ पार्टनर की सेहत बढ़िया ना हो। इस समय 6वें स्थान में 5वें स्थान में केतु है, संतान को लेकर के कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं, खासकर हायर स्टडीज के लिए। क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप नारियल और मिष्ठान्न का भोग लगावें। इसके अलावा गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी दे तो आज का दिन बेहतर हो सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश सूर्य है और लग्नेश सूर्य मीन राशि में होकर अष्टम स्थान में बैठे शुक्र के साथ में। तो लग्नेश और तृतीय अष्टम स्थान में हो, मतलब मन भी अच्छा नहीं, आत्मा बल भी अच्छा नहीं, मतलब आलस्य काफी ज्यादा है। आप आज की बातों को कल पर टाल रही हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। 7वें स्थान में बुध, इसके बाद भी कुछ अच्छे दोस्त मिलेंगे। 5वें 6ठे स्थान में शनि है। संतान और पत्नी की सेहत का, लाइफ पार्टनर की सेहत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। इस समय 4थे स्थान में चंद्रमा, चतुर्थे कलह, दशम स्थान में मंगल राहु चंद्रमा के साथ में। वर्क प्लेस में ज्यादा ध्यान देना होगा। 4थे स्थान में केतु, मुझे लगता है परिवार के साथ यात्राएं हो सकती हैं, सावधान रहिए। यात्राएं अगर टाल सके तो बेहतर, क्योंकि अभी कोरोना खत्म हुआ नहीं। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और दूध से बनी मिठाइयों को भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 5वें स्थान में गुरु शनि, मतलब संतान को लेकर बेहतर होगा। 3रे स्थान में केतु, बहुत सारी यात्राएं यानी भागदौड़ हो सकती है इस समय। अगर हम 6ठे स्थान में बुध को देखें तो मुझे ऐसा लगता है सेहत अच्छी नहीं। 7वें स्थान में सूर्य शुक्र है, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा मंगल राहु, जो बताते हैं कि अवसर बेशक है मगर अवसरों में भी ग्रहण लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे अवसर आपसे दूर हैं। क्या करना चाहिए आपको? बड़ा आसान। सबसे पहले तो भगवान शिव का पूजन करें, नारियल का भोग लगाएं और साथ में सफेद वस्त्रों का दान करें तो आज का दिन बेहतर हो। फेसबुक लाइव के दोस्तों का भी स्वागत। यदि कोई प्रश्न हो तो जरूर आप हमें डायल करें। 0771 400 8777 ये नंबर है जो लगातार आपकी सेवा में हाजिर है। हमारे साथ इस वक्त 2 कॉलर हैं, हेमंत और आदित्य। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं हेमंत जी? हेमंत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी डेट ऑफ बर्थ 29 अक्टूबर 96 है। 93? 29 अक्टूबर 1996। 96 की 93? 96। जी बताइए। और जन्म समय?
जन्म समय है 10:20 रात्रि। जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, क्या जानना चाहते हैं हेमंत जी? बच्ची के शादी के बारे में। ये बच्ची है आपकी? जी, बच्ची के बारे में। चलिए आइए देखते हैं, बच्ची की शादी के बारे में जानना चाहते हैं हेमंत जी। जी। हाँ हेमंत जी, आपकी बिटिया का जन्म लग्न मिथुन है, राशि इनकी वृषभ है, 7वें स्थान में शनि की पूर्ण दृष्टि और सप्तमेश गुरु हैं जो शनि से आक्रांत हैं। तो दो चीजें एकदम जाने रहिए। नंबर 1 कि इस बच्ची की शादी इसकी मर्जी से करें। नंबर 2 शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा दें। नंबर 3 जो आपका मूल प्रश्न है शादी कब होगी, तो इसकी शादी का योग 6 अप्रैल से लेकर के और दिसंबर 31 तक हो जाएगी, मतलब वर्ष 2021 में इसकी शादी पक्के तौर पे हो जाएगी। मगर याद रखिएगा शादी में इनकी रजा जरूर ले लीजिएगा और शादी से पहले कुंभ विवाह जरूर करा लीजिएगा नांदी मुख शब्द से। कुंभ विवाह का प्रकरण नांदी कर्मण गुरु नामक ग्रंथ में है और इसको किसी भी दिन जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो करा लेना चाहिए। बकाया देखते हैं इनकी जिंदगी काफ़ी बेहतर है। शुक्र की दशाएं चली, काफ़ी तनाव में थी, मगर अब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बहुत जल्द इनके विवाह का योग बनता है। जी हमारे साथ अगले कॉलर आदित्य जी हैं। आदित्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी। जी प्रणाम करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अच्छा लाउडली बोलें और टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी जी बताएं। 28 अक्टूबर 1991। 28 अक्टूबर 1991 और समय बता दें। रात के 10:19। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान नुआपाड़ा, उड़ीसा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कई साल से, तो इसमें कुछ मेरा होने का चांस है क्या? जी कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप गवर्नमेंट में? पीएससी, यूपीएससी? पीएससी और बैंकिंग एग्जाम। जी बहुत सुंदर, पीएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है भाई, और ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। वजह क्या है? चलिए ये देखते हैं। असफलता की एक ही वजह हो सकती है कि एकाग्रता थोड़ी कम, और एकाग्रता क्यों कम है ये देख लेते हैं। आज हमने चर्चा की कि शुक्र अगर तीसरे स्थान में बैठ जाए या लग्न में बैठ जाए या 11वें स्थान में बैठ जाए या भाग्य स्थान में बैठ जाए या तृतीय या लग्नेश से उसका संबंध बने, तो कहीं ना कहीं पर डाइवर्शन आता है और हमारा ध्यान भटक सकता है। आपका जन्म लग्न मिथुन है और आपकी जो राशि वो भी मिथुन है। लग्न में चंद्रमा केतु, तीसरे स्थान में शुक्र। मुझे ऐसा लगता है एकाग्रता की एकदम से कमी है। 7वें स्थान में राहु है। मुझे ऐसा लगता है फैंटेसी बहुत ज़्यादा होती है और शायद इसी के कारण एकाग्रता कम है और इसी फैंटेसी के कारण आपको सफलता नहीं मिल रही है। बड़ा प्रश्न है कि क्या करना चाहिए। देखिए आपके पास में 6 जून 2021 तक का ही समय है। इसके बाद जब शनि में राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी तो शायद ये लक्ष्य आपसे दूर हो जाएगा। क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान पर है, और भगवान शिव का पूजन करें। चित्त की एकाग्रता के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, और साथ में हो सके अगर ज्यादा परेशानी हो तो राहु की शांति करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ओपल धारण करें, कल्याण होगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं आलोक जी। आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। जी मेरे को अपने भैया के बारे में जानकारी चाहिए थी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 21 सितंबर 1989। फिर से बता दें। फिर से बताना है। 21 सितंबर 1989। जी समय सुबह 5:30 बजे। जन्म स्थान जांजगीर चांपा। जी प्रभु बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी वो बहुत टाइम से पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, तो कब उनका जॉब लगेगा वो परेशान रहते हैं। चलिए हमारे एपिसोड से आप जब लगातार देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेय। 12 राशियों में और 12 राशियों में पूरे 12 भावों में मैंने सिर्फ एक चीज देखी कि किसी भी व्यक्ति का अगर मन एकाग्र है तो उसे सफलता मिल सकती है। मन एकाग्र है तो उसे धन मिल सकता है। मन एकाग्र है तो उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। मन एकाग्र हो तो उसे राज्य सत्ता मिल सकती है। मन एकाग्र हो तो उसे धन मिल सकता है। इसका मतलब मन एकाग्र ना हो तो धन नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, पढ़ाई नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगी। और शायद यही कारण हमारे पहले कॉलर का और अभी आपके भी आपके भैया का जन्म
लग्न सिंह है और उनकी जो राशि है वृषभ है। सप्तम भाव में राहु बैठे और तीसरे स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं और जिसके चलते उनके मन में अनेकाग्रता है और अनेकाग्रता के कारण असफलता है। महत्वाकांक्षा बहुत है मगर प्रयास में थोड़ी कमी का मतलब 6 से 7% अगर वो अपनी इफिशियंसी बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर हर एग्जाम में वो सफल हो जाएंगे। बड़ा प्रश्न ये है कि इस एकाग्रता को बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। इनके लिए उन्हें नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना पड़ेगा। इस समय गुरु में शनि की अंतर्दशाएं चल रही है जो शायद मई अगस्त 2021 तक रहेगी। तब तक आपके पास समय है। इसके बाद जब बुध की अंतर्दशा चलेगी तो उसके बाद समय काफी बेहतर रहेगा और सफलता मिल सकती है। तो दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, कल्याण होगा। जी, कर लेंगे तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। सबसे पहले तो तुला राशि में हम देखें कि लग्ने शुक्र हैं और इस समय 6ठे स्थान में बैठे हैं। मतलब ऋण रोग व्याधि शत्रुता की थोड़ी चिंता हो सकती है। वैसे भी कोरोना में EMI थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि व्यापार में परेशानी आई। 8वें स्थान में मंगल चंद्रमा राहु इन दिनों में आकस्मिक हानि या फिर विवादों से बहुत ज्यादा नाता है। इस समय अगर हम देखें कि द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों ही 8वें स्थान में है तो अपने अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। और जहां तक सवाल चंद्रमा का है, चंद्रमा दशमेश होकर के 8वें स्थान में, वर्क प्लेस में भी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि तुला राशि वाले जातक 12 राशि में सबसे ज्यादा संकट में है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए बड़ी सावधानी से अपनी रूटीन एग्जीक्यूट करें। इस समय मंगल के मंत्रों का जप करें, लड्डुओं का प्रसाद बांटें और साथ में तुलसी का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखें कि लग्नेश मंगल है और लग्नेश मंगल इस समय बैठे राहु के साथ में। मतलब दोस्त तो है मगर दोस्त बहुत विश्वसनीय नहीं है। चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अवसर आपके चूक सकते हैं। जहां तक सवाल तीसरे स्थान में शनि का है, काफी जस्टिफाइड है मगर एरोगेंस से आपको बचना होगा। चौथे स्थान में बुध, पारिवारिक सुख आपको बेहतर होगा। 5वें स्थान में सूर्य शुक्र, संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। लग्न में केतु, बहुत ज्यादा भटकना पड़ सकता है, मतलब यात्राएं हो सकती है, करना क्या चाहिए। तो बृहस्पति के मंत्रों का जप करें और गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश स्थान में बैठे तो संपत्ति के योग दिखाई पड़ते हैं। इस समय 12वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए शुभ नहीं है। 6ठे स्थान में मंगल चंद्रमा राहु, संतान को लेकर के बेसिक चिंता हो सकती है। इस समय अगर हम तीसरे स्थान में बुध को देखें तो लगता है कि बुद्धि तो ठीक चल रही। चौथे स्थान में सूर्य शुक्र, मगर परिवार को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप भगवती महामाई के दर्शन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और पंचामृत का भोग लगाकर बच्चों में बांटे तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की, जिसके लग्न में गुरु के साथ में शनि है। मतलब ये इकलौती राशि कही जा सकती है जिसमें चीजें कभी ठीक है। जिसमें तीसरे स्थान में सूर्य शुक्र है, महत्वाकांक्षा ज्यादा है मगर उसकी तुलना में आपके पास में कैश क्रंच दिखाई पड़ेगा। इस समय 5वें स्थान में मंगल चंद्रमा राहु, परिवार को लेकर चिंता, बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंता, संतान की सेहत को लेकर चिंता, या फिर 11वें स्थान में केतु, यात्राएं भी हो सकती हैं। हालांकि यात्राएं प्रॉफिटेबल है मगर कोशिश करें यात्रा को टाल सके तो बेहतर, या फिर रूटीन में थोड़ा सावधान रहें क्योंकि केतु के कारण चोटें लग सकती हैं। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र जप करें, काली तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। इस राशि में हमें लगातार हम बोल रहे हैं कि भाई एकादशी 12वें स्थान में है। मतलब ये स्थिति ऐसी होती है जिसमें कमाई कम खर्च ज्यादा। आज ये विषय यही है। लग्न में बुध है, थोड़ी सेंसिबिलिटी जरूर है। धन स्थान में सूर्य शुक्र, सब कुछ के बाद संपत्ति का योग बन सकता है। 11वें स्थान में केतु है, मुझे ऐसा लगता है। 10वें स्थान में केतु, 4थे स्थान में मंगल राहु, मतलब परिवार की थोड़ी चिंता हो सकती है। वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहेगा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और साथ में दत्तात्रेय मंत्र ओम द्राम दत्तात्रेय नमः इस मंत्र का जप करें, सफेद वस्त्रों का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य शुक्र है। शुक्र जब कभी भी केंद्र भाव में आए तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कैश क्रंच, थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकती है। और ये इसलिए होती है क्योंकि आपका खर्च ज़्यादा है, कमाई कम है। आज का विषय वही है कि खर्च ज़्यादा हो, फिजूल खर्ची ज़्यादा हो तो इसके कारण ये परेशानियां हो सकती है। 12वें स्थान में बुध है तो मुझे लगता है कि संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, होनी भी चाहिए। तीसरे स्थान में मंगल चंद्रमा राहु है, कन्फ्यूजन का स्तर बहुत ज़्यादा है, यानी निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। भाग्य स्थान में केतु, भाग दौड़ काफ़ी बनी रहेगी। 11वें स्थान में गुरु के साथ में शनि है, लाभ है, राजयोग है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए कच्चा पक्का कुछ है, बस ये है कि बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। इसके अलावा मंगल के मंत्रों का जप करें और लाल फूल से भगवती का आभरण करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।